आप तुरंत वो बयान निकलवाएं जो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में दिया था, जब वो ये कहते हैं कि मैं झूठी फिल्म का पोस्टर भी ना लगाऊं। जब उन्होंने इस फिल्म को झूठा कहा, ये बयान निकलवाएं जिससे कि हमारे दर्शक ये रहा नहीं बयान है मेरे पास बयान है। अरे अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये कहा है कि सारे लोग मिलकर कश्मीरी पंडितों एक सेकंड मीनाक्षी जी एक सेकंड बीजेपी क्यों मीनाक्षी भाग रही है? जी एक सेकंड आप एक सेकंड मीनाक्षी जी इस डिबेट में एक एक करके मीनाक्षी इन्होंने कहा कहां पे कहा है कि ये झूठी फिल्म है। मैं दर्शकों को और सभी को सुना रहा हूं। ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने सुनो नहीं सुनने क्यों नहीं दे रहे? सुनने क्यों नहीं दे रहे? अरविंद केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में ये बोला है। सुनने दीजिए मैं सुना देता हूँ मीनाक्षी जी मीनाक्षी जी मैं सुना देता हूँ। पहले इस पर चर्चा होगा। मैं बताऊंगा हमारी सरकार ने क्या किया, मैं बताऊंगा। पहले मैं बयान सुना दूं, मैं सबकी परमिशन से बयान सुना दूं केजरीवाल का। सुन लीजिए पोस्टर भी नहीं लगा। मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे, सुन लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भाजपा के लोग अब एक सवाल, क्या इन्होंने कहा झूठी फिल्म? क्या केजरीवाल ने झूठी फिल्म कहा? सुन लीजिए। अब बताइए क्यों झूठी कहा? केजरीवाल ने क्यों झूठी कहा? ये बिट्टा केजरीवाल है, मैं कहता हूँ डंके की चोट पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। झूठा व्यक्ति, इनके दर्द को झूठ बोलेंगे? सच्चाई नहीं होती। अच्छा, इनके दर्द को झूठ बोलेंगे? शहजाद जी एक मिनट शहजाद जी एक मिनट आप भी शांत हो जाएं। मैं बहुत क्लैरिटी से आपसे एक पक्ष जानना चाह रही हूं। अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होना चाहिए, तो जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग ऑडियंस, सभी कहेंगे कि हाँ होना चाहिए। तो लेकिन कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए पंडितों के दर्द को अगर आप झूठ कहेंगे, झूठा बोलेंगे, तो सवाल पूछे जाएंगे। आप झूठ कहकर पुनर्वास की बात कैसे करते हैं? क्यों झूठा किसी ने समझाया तो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 200 बोलने झूठ शहजाद बोलने दे। भूपेंद्र की बात बोल। केजरीवाल झूठ बात ना करें। बीजेपी वाले ये बताए, इन्होंने अपने हर साल मैनिफेस्टो में कहा है कि हम कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करेंगे। किसी एक पंडित को घाटी में बसाया हो तो बता दें। गिरवाने के लिए एक पंडित को 5 काम गिरवाने के लिए मैंने होश संभाला ये बता दें, इन्होंने 3 काम करे। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो सुनता हूं। ठीक है, ठीक शांत। इन्होंने तो रोहिंग्या बसा दिए। अरे रोहिंग्या बसा दिए। रोहिंग्या बसाने का भी रोहिंग्या कहा करता है। रोहिंग्या बसाने का अब एक मिनट शांत हो जाए शहजाद। भूपेंद्र प्लीज। अरे अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र की सत्ता दे दो, देखो हम कैसे बसाते हैं। केंद्र की सत्ता दे दो, केंद्र की सत्ता दे दो, मुझे सत्ता दे दो। ये इनकी मंशा है, केंद्र की सत्ता दे दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने झूठी फिल्म कहा, इसको माफ मत कीजिएगा। नहीं, पर ये नागरिकता क्यों इम्पोर्टेंट होगी? नहीं जानना चाहता ना, देश जानना चाहता है। डॉक्टर पात्रा, आपको जवाब दूंगा और 20 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसको ध्यान से सुनिए। 70 साल में हिंदुस्तान की राजनीति चली है। 70 सालों में हर बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि हिंदुस्तान में अवैध घुसपैठिए आए हैं। कभी पार्लियामेंट में इनकी सरकार ने कहा 2 करोड़, कभी कहा कि संख्या पता नहीं, कभी हमारी सरकार ने कुछ करोड़ कहा, कभी कहा संख्या पता नहीं। देश जानता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं। देश यह भी जानता है कि जो हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, जैन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में है, उनकी प्रताड़ना होती। 70 सालों में इन विषयों पे चर्चा हो रही थी, किसी को करने की हिम्मत नहीं थी कि कौन इस चीज को छुएगा। सबको अमृत पीना है खाली, कि समुद्र मंथन हो, लाओ मैं अमृत पी लूं। ये हलाहल कौन पिएगा? शिव कौन बनेगा? शंकर कौन बनेगा? आज मैं कहता हूं, हिम्मत दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने। आर्टिकल 376 कौन छुएगा? कोई नहीं छुएगा। रोज पूछेंगे बताओ कब हटाओगे, बताओ कब हटाओगे। हटा दिया तो हटा दिया। और सुनिए, मंदिर राम मंदिर पे रोज, अरे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बता दिया तो अच्छा, मंदिर बना दिया। और अब बांग्लादेशी भगाओ, अब भगाएंगे।
सीना ठोक के बांग्लादेशियों को जो घुसपैठिए बनाए थे भगाएंगे। ये 303 सीट, ये 303 सीट मच्छर मारने के नहीं मिला है। ये 303 सीट देश सुधारने के लिए मिला है, और जो 70 सालों से ये लोग दबा के नीचे बैठे हुए थे अंगठी के नीचे, उसे ठीक करेंगे। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। देखिए, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये जो बोल रहे थे जनाब ओवैसी साहब, ये जाके सबसे पहले क्या बोले थे यूपी में? आपने जनाब गिरिराज सिंह को सुना कि नहीं? हम बता रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था? इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, और वह सेकुलरिज्म के लिए समर्पित है। यदि देश का प्रधानमंत्री कहता था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सेकुलरिज्म को समर्पित है। यदि जिस जमाने में कश्मीर में मस्जिदों से भीड़ निकलती थी, अभी हमारे दौर की बात है, 2019 से पहले, जुमे की नमाज के बाद, और जाके किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति को कत्ल कर देती थी, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। अब दक्षिण का बताता हूं, तमिलनाडु जिले का, तमिलनाडु स्टेट का पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई, तो उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद कर दीजिए, घंटा बंद कर दीजिए, हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक बोला हो तो बोलिए, बल्कि तमिलनाडु सरकार ने मान लिया। फिर मद्रास हाई कोर्ट बीच में आया, उसने कहा यह कोई आधार नहीं बनता कि 70% हो गए इसलिए। अब ये बताइए, ये आग दिखाई नहीं पड़ती थी, और जब आग इस सीमा तक हो, जो बात मैं बोल रहा हूं पहले भी बोल चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, एक नॉन मुस्लिम स्टेट बताइए जहां शरिया के प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी प्राप्त हो। जो शाहबानो केस में अगर शरिया के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट, तो संविधान में संशोधन करके पलट दिया गया। हलाला हो, महरम हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब के सब संवैधानिक दर्जा प्राप्त थे। अगर किसी को आपत्ति, को सेक्युलर देश बता दीजिए जिसमें ये सब चीजों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अब बताइए आग कहां पे थी? लेकिन ये जो गिरिराज जी कह रहे थे उस पर आपने कुछ नहीं कहा। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूं, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। देखिए आदित्य जी, पहले तो आपत्ति दर्ज करता हूं, आप ही के चैनल पे यही महिला कुछ दिन पहले कह रही थी तेरे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। आज कह रही है पागल हो दूसरे लोगों को, कह रही है हमारे जूते की तुम जो है धूल नहीं हो, और कह रही है मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, तुम्हारी क्या औकात। मैं इतना ही कहूँगा, जिसकी औकात होती है ना, वो चैनल पे आके नहीं बोलता मेरी औकात बहुत है और तुम्हारी औकात कम। सभ्यता ये कहती है कि अपनी बातों में जान लाइए। और एक सवाल पूरे कार्यक्रम में हमने पूछा, जो अंतरिम आदेश है वो आप मानेगी या नहीं मानेगी? ये लोकतंत्र जो है संविधान से चलेगा या शरीयत से? इन्होंने उत्तर नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि अंदर से ये जानती है गलत है। और मैं कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे समर्थक है उनको सुन रहा था। देखिए, प्रियंका वाड्रा गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बिकनी भी पहन सकती है। स्कूल कॉलेज में बिकनी नहीं पहनी जाती है, अनुशासन की बात है, समानता की बात है। और ये तो वो कांग्रेस पार्टी है। शांत हो जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में। आपको ध्यान से सुना हमने, सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है अदिति जी, शाहबानो 65 साल की महिला, उसको मेंटेनेंस मिल गया था तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इन्होंने पलट दिया था कि भाई मौलानाओं का वोट चला जाएगा। ये तो चाहते हैं कि हमारी मुस्लिम महिलाएं अंधकार में रहें। लेकिन याद रखिएगा, मोदी जी नामक रोशनी अब आ गई है। कांग्रेस पार्टी का ये जो अंधकार रूपी ब्लैक होल है, ये खत्म होने वाला है। और एक बात सिर्फ और कह दूं, आपने मुसलमानों को हमेशा ठगा है। ऐसा कोई सगा नहीं
जिसे कांग्रेस पार्टी ने ठगा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। 2006 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई। 8 साल आपने कुछ नहीं किया। आपने कहा उनको आरक्षण देंगे जो कि संवैधानिक नहीं है, लेकिन ठगने के लिए बोल दिया। आज कर्नाटका उच्च न्यायालय तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत। खाता ना बही, जो देश का संविधान और न्यायालय कहे वही सही। आप लोग भीड़तंत्र की ताकत से इस देश को दबाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र की ताकत जानिए। जिस दिन जो सहिष्णु लोग हैं वो लोग निकले ना बाहर, आप मच्छर की तरह भाग जाएंगे। समझ लीजिए, ये भीड़तंत्र मत दिखाइए। एजिटेशन नहीं होता है जब न्यायालय में फैसला नहीं, न्यायालय में आपका आस्था नहीं है। रोशनी जी, आपसे एक सवाल है, आप न्यायालय में आस्था नहीं रखती है क्या? राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं 2014 से पहले, लेकिन 2014 से जब से भाजपा आई है तब से वो इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक देश जो हुआ करता था ना, आपातकाल लगा के खत्म करने का प्रयास किया और लोगों ने गांधी परिवार को खत्म कर दिया। रोशनी जी, गांधी परिवार क्यों खत्म हुआ? इसीलिए हुआ, ट्रिपल तलाक का अपराध बनाया। आप तो आपत्ति दर्ज कर रही थी, ट्रिपल तलाक के मामले कम हो गए। 250 रुपए कर दिया है आपने। कांग्रेस पार्टी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है। अदिति जी, अपना प्रवक्ता भेज दे चैनल पे आपके। अदिति जी एक शेरनी है, कांग्रेस पार्टी एक चूहा है। कांग्रेस पार्टी अपना प्रवक्ता जी न्यूज पे नहीं भेज सकती। बताइए क्या हाल है? एक सेकंड। अरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रवक्ता बनाया। अरे अपनी पार्टी से कहिए पहले प्रवक्ता भेजे के लेवल पर बहस करें। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ, आप कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हितैषी है, अपना प्रवक्ता पहले भिजवा दीजिएगा या खुद बन के आ जाइए। रोशनी जी, 11 तारीख की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 11 तारीख की तस्वीरें। अरे आप जैसे ही भोपली प्रवक्ता भी नहीं देखी। भोपली प्रवक्ता है आप क्या? प्लीज एक सेकंड। नहीं, ये क्या व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है? आप भोपली प्रवक्ता है। मैं आपके बारे में गलत बोलूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आप बोलता हूँ, पप्पू एक ही पप्पू है पूरे देश में, एक ही पप्पू है, 51 साल का परिपक्व बालक राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स द्वारा। अरे पप्पू से जाके कहिएगा, पप्पू की प्रवक्ता, उस गुब्बारे की हवा निकल गई है, पप्पू की प्रवक्ता। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।